अगर अब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। अगर अब आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस या किसी भी ग्रुप ए सर्विस यानी अब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप इन सभी में से कोई भी पोस्ट पाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा चेंजिंग और बदलाव हो चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के, जिसका मैंने यहाँ पे सारा डिटेल लिख दिया है। ये जानना आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी यूपीएससी की तैयारी करता है तो एक रणनीति के साथ तैयारी करता है, सालों इसमें मेहनत लगता है। तो आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। और क्या अपडेट है नया, अब इसको भी अच्छे से आप जान लीजिए। जैसे कि अब आप मान के चलिए आईएएस या आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर एक बार अब आप सेलेक्ट हो गए हैं तो दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो भाई देखो, कोई भी अगर आईएएस है या आईएफएस है, रैंक इंप्रूव के लिए तो वो एग्जाम देगा नहीं। वो किस लिए देगा? काडर, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो यही रहता है ना, जनरली देखते हैं तो वो किस लिए एग्जाम देगा दोबारा? कार्डर इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आप कार्डर इंप्रूव करने के लिए यानी आप मान के चलिए, कोई एग्जांपल देखो, कोई मान के चलो आईएएस है और वो मान के चलो झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ कहीं का भी है, ठीक है, और उसको तमिलनाडु मिल गया। तो अब वो क्या चाहेगा कि चलो दोबारा से एग्जाम देते हैं और कार्डर इंप्रूव करके हम अपना होम कार्डर लेते हैं। तो पहले क्या होता था ना कि होम कार्ड दोबारा एग्जाम देते थे तो रिजाइन नहीं देना होता था, मतलब करंट पोस्ट से आपको रिजाइन नहीं देना है, निश्चिंत रूप से एग्जाम दीजिए। नहीं भी हुआ तो पहले से तो आप तो आईएएस हैं, सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या दिक्कत है अगर तमिलनाडु या नागालैंड में है। लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अगर आप कार्डर इंप्रूव या होम स्टेट वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपने जॉब से रिजाइन देना होगा, तभी आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईपीएस या आईआरएस, जो आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या किसी भी ग्रुप ए की सर्विस की बात करें, अब आपको केवल एक अटेम्प्ट मिलेगा 2027 आने वाला। भैया इसमें रैंक इंप्रूव आपको करना है तो कर लीजिए आप, मतलब 2027 तक अगर आप आईपीएस भी हैं या आईआरएस भी हैं तो जॉब के साथ ही आप एग्जाम दे सकते हैं, मतलब आपको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है 2027 तक ही, लेकिन लास्ट यही। लेकिन 2028 से फिर वही वाला लागू हो जाएगा कि अगर आप आईपीएस हैं या आईआरएस हैं, 400-500 रैंक आ गया या कोई भी रैंक आ गया और आप चाहते हैं कि हम अपना रैंक इंप्रूव करेंगे और इस बार हम आईएएस या आईएएस बनेंगे या आईएफएस बनेंगे, तो आपको पहले जो आप जॉब कर रहे हैं उससे आपको पहले रिजाइन देना पड़ेगा, तभी आप दूसरा आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और एक चेंजेस क्या हुआ है, रिजल्ट आने के बाद ना बहुत लोग होते थे ना ट्रेनिंग में नहीं जाते थे, तो अगर आप अब ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, सोच रहे हैं कि नहीं ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, इस बार फिर से एग्जाम देंगे दिल्ली मुखर्जी नगर में रह करके या कहीं भी रह करके, या फिर से एग्जाम देंगे, डायरेक्ट लबासना जाएंगे, अब तो आईएएस बनेंगे। तो अब जो है अगर आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं रिजल्ट के बाद तो आपको बर्खास्त मान लिया जाएगा, यानी आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें कुछ छूट है तो, लेकिन मोटा मोटी ये है कि ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हुआ है ना, ये उन कैंडिडेट के लिए अच्छा है जो बिगिनर्स थे। अब भाई आप ही बताओ, जो पहले से आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईआरएस है या ग्रुप है, मतलब यूपीएससी में सेलेक्ट ही होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो जो सेलेक्ट है तो वो तो पहले उसके पास एक कैरियर है ही ना। तो पहले क्या होता था कि आपके पास कैरियर भी है और मान के चलो एक निश्चिंत टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देते थे पहले, कि चलो इधर नहीं भी हुआ तो पहले तो मेरे पास जॉब है ही, वो पहले होता था सेलेक्टेड कैंडिडेट का। और कट ऑफ भी जो है बढ़ा देते थे क्योंकि पहले से तैयारी वगैरह सेलेक्ट। इससे प्रॉब्लम ये होता था ना कि जो बिगिनर थे उनको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि पहले तो देखो वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट ना हुए तो उसका टेंशन, फिर ऊपर से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो ये तो पहले से सेलेक्ट है तो विदाउट टेंशन फ्री हो करके, क्योंकि कैरियर तो इनके पास पहले से ही है। तो ये अब जो है एक मुझे लगता है सही हुआ है, पॉजिटिव हुआ है कि जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, अब उनके लिए एक राहत की बात है। हाँ, अब ये भी दे सकते हैं लेकिन इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। अब रिज़ाइन देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, कैरियर पे आ जाएगा कि चलो भाई इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर वो एक समस्या आ जाएगी। तो ये अब चेंजेस हो गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये सही हुआ है या गलत हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार ही जो है सब कुछ होता है, क्योंकि देश तो एक लोकतांत्रिक देश है ना, जनता का शासन जनता के द्वारा। तो ये सही हुआ है या गलत हुआ है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।